नमस्कार बच्चों, मैं सोनू सांखला से सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे हैं हम। पहला चैप्टर पूरा हो चुका है, आज सेकंड चैप्टर लेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप लेसन पढ़ने से पहले हमें भौतिक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा है जो पिछला रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले सौर मंडल के 8 ग्रहों में से केवल हमारी पृथ्वी ऐसी है जहां पर जीवन संभव है। सौर मंडल में 8 ग्रह है हमारे, उसमें से केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, यानी पृथ्वी पर ही है जो लोगों का निवास है, बाकी किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने का कार्य करता है पृथ्वी का चौथा मंडल, जिसे हम जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। चौथा मंडल है जैव मंडल, जहां पर है जो जीवन संभव बनता है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों के आपसी संपर्क से जैव मंडल का निर्माण होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों अलग अलग है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो वहां पर जीवन संभव नहीं है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल इन तीनों के संपर्क में आने से ही हमारे चौथे मंडल जैव मंडल का निर्माण होगा, और जब ये तीनों संपर्क में आएंगे तभी ही जीवन संभव हो पाएगा। मान लीजिए पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहाँ स्थलीय भाग तो है लेकिन वहां जल बिल्कुल भी नहीं है और वहां पर वायु भी नहीं है, तो ऐसे जगहों पर जैव मंडल या जीव मंडल संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां जीवन यापन करने के लिए जो जो सारी वस्तुएं हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि चौथा मंडल जो पृथ्वी का है वही पृथ्वी में जीवन को संभव बना रहा है। जब तक जीव मंडल नहीं था तब तक पृथ्वी पर केवल ये 3 मंडल ही थे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जीवन को संभव बनाने वाला मंडल कौन सा है? जैव मंडल है। पृथ्वी के स्थल मंडल पर विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप, प्रायद्वीप, तटीय मैदान। ये सभी स्थलाकृतियां मिलकर किसी भी क्षेत्र विशेष की भौतिक संरचना का निर्माण करती है। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र, चाहे वो देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो, चाहे गांव हो या महाद्वीपीय भाग हो, वहां सारे के सारा स्थलीय भाग एक जैसा नहीं होता है। कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, कहीं खड्डे होते हैं तो कहीं पर्वत होते हैं, कहीं पठार होते हैं। ये सारी स्थलीय आकृतियां मिलकर ही किसी क्षेत्र विशेष की भौतिक संरचना का क्या करती है? निर्माण करती है। तो भौतिक संरचना में क्या आएगा? उस भौतिक संरचना में उस क्षेत्र विशेष के वो सारी जगह आ जाएगी। वहां पर्वत है तो वो भी उसमें शामिल होगा, पठार है तो वो भी शामिल होगा, नदियां, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप, प्रायद्वीप, सभी चीजें उसमें क्या होगी? भौतिक संरचना में शामिल होगी। इन स्थलाकृतियों के आधार पर भारत भूमि पर विभिन्न भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती है। आप भारत के निवासी है, क्या आपको भारत में सभी जगह एक जैसी लगती है? क्या भारत का सभी जगह की भूमि एक समान है? नहीं है। भारत में उत्तर क्षेत्र में है जो ऊंचा हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये हमारी क्या है? भौतिक विभिन्नताओं को इंगित करती है। मुख्य रूप से भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भौतिक विभागों। इन विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? स्थलाकृति शब्द ध्यान रखना है। विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार पर भारत को है जो 6 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। 6 भौतिक विभाग कौन से हैं? भारत का भौतिक स्वरूप। मुख्य रूप से भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उसमें से सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो भारत के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूर्व में विस्तरित है या फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे नवीनतम श्रृंखलाओं में आती है, वलित है और अस्थिर है, यानी अभी तक ये अपने निर्माण काल में है, कठोरता लिए हुए नहीं है, नवीन है, बिल्कुल नवीन स्थलाकृति में हिमालय पर्वत श्रृंखला को गिना जाता है।
दूसरे नंबर पे आता है उत्तरी मैदानी क्षेत्र, जिसमें हमारे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा हर वर्ष बिछाई गई मिट्टियों द्वारा एक नया मैदान निर्मित होता है। इसे हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तीसरा भाग आएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह हमारा प्राचीनतम स्थलाकृति में गिना जाता है। ये स्थिर है, यानी हिमालय जो हमारा नवीनतम भाग है उससे ये पुराना है और स्थिरता लिए हुए है, और ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। चौथा भाग आएगा भारतीय मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय प्रदेश है जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। पांचवे में तटीय मैदानी भाग आएंगे। भारत का दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके दोनों तरफ तटीय मैदान जो समुद्र से लगता है, वहां के तटीय मैदान को हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। लास्ट भारत की भौतिक स्वरूप में छठा आएगा द्वीप समूह। भारत के दोनों तरफ पश्चिम में है जो अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पहले लेसन में हम पढ़ के आए हैं कि अरब सागर में हमें लक्षद्वीप समूह है और पूर्वी भाग में हमारे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये सारी स्थलाकृतियां मिलकर हमारे भारत के भौतिक स्वरूप का निर्धारण करती है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। भौतिक विभागों के नाम आपको क्रम से ध्यान रखने हैं कि सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, जहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला खत्म होती है वहीं नीचे उत्तरी मैदानी भाग शुरू हो जाता है। उत्तरी मैदानी भाग के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। फिर पश्चिमी भाग का हम क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल या थार का मरुस्थल नाम दिया गया है। तटों समुद्री भाग से लगने वाले प्रदेशों को तटीय मैदान कहते हैं, और जो हमारे भारतीय समुद्री क्षेत्र आता है उसमें हमारे द्वीप समूह स्थित है। अब इसी सारे चीजों को हम मैप में अच्छे से समझते हैं। यह है भारत का मैप। ये देखिए, सबसे उत्तरी भाग ये हमारा पूरा है, यहाँ से उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से लेकर धनुषा आकार या चाप की आकृति में उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक हमारा पहला भौगोलिक आकृति है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाती है। ये कहाँ से शुरू होगी, उत्तर पश्चिम में शुरू होकर ये पामीर के पठार या पामीर की ग्रंथि का भाग है। ये हमारे पामीर की ग्रंथि है, यहीं से बहुत सारी है जो पर्वत श्रेणियां निकलती है। उसमें से एक श्रेणी है कुन्नू शैली, एक चली जाती है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, फिर एक पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, और ये हमारा जो उत्तरी भाग है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय श्रेणी कहलाती है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में शुरू होकर उत्तर पूर्व में जाती है, और यहीं से ये म्यांमार होती हुई इसका कुछ भाग बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर के नीचे तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत के नीचे ये हमारा पूरा उत्तरी मैदान कहलाता है। यहाँ से पूरा गंगा यमुना क्षेत्र से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदियों वाला ये पूरा इलाका हमारा उत्तरी मैदान में आएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में, इन दोनों ही श्रेणियों के बीच का भाग हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी मैदानी भाग कहलाता है, जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है, जहाँ ये नदियां हर वर्ष मानसून के समय या बरसात के समय नई मिट्टियों के द्वारा इस मैदान को नया निर्माण करती है या जलोढ़ मिट्टी से इस मैदान को बनाती है। उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग में ये हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, जो मालवा के पठार या विंध्यन श्रेणी से शुरू होकर यहाँ से छोटा नागपुर का पठार से शुरू होकर नीचे त्रिकोणा या त्रिभुजाकार आकार में पूरा फैला हुआ है। इसे क्या कहते हैं, हमारा दक्कन का पठार या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तीनों को क्रम से याद रखना है। सबसे उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में उत्तरी मैदान, दोनों के बीच में एक के दक्षिण में और एक के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय पठार हमारा त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ भारत के दक्षिणतम बिंदु तक फैला हुआ है। आगे चौथा आपको याद रखना है, ये है हमारा भारतीय महान मरुस्थल, जिसको नाम दिया गया है थार का मरुस्थल।
ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। पांचवें भाग आएंगे प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ जो भाग समुद्र से लगता है वह हमारा पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानी भाग कहलाता है। जो भाग अरब सागर की तरफ लगेगा वह कहलाएगा पश्चिमी घाट, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ लगेगा वह हमारा कहलाएगा पूर्वी घाट। ये हमारा पांचवा भाग हो गया। लास्ट छठा अंतिम भौतिक भाग है हमारा द्वीप समूह। अरब सागर में है जो हमारा लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम हमारे इन 6 भौतिक विभागों का अलग अलग वर्णन समझेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी, इसकी दिशा आपको ध्यान रखनी है, उत्तर पश्चिम में शुरू होकर ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में इसमें हमारे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से शुरू होकर ये उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तक इसकी है जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। उत्तर पश्चिमी भाग में ये अधिक चौड़ा है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग में ये जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है, संकरा होता जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको कहा जाता है बाह्य हिमालय या महान हिमालय। क्या नाम दिया गया इसको? महान हिमालय। बीच का भाग कहलाता है मध्य हिमालय, और सबसे अंतिम भाग कहलाता है शिवालिक श्रेणी। 3 भागों में याद रखना है आपको, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हिमालय पर्वत उत्तरी भाग में अधिक ऊंचा है। जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता है इसकी ऊंचाई और इसमें होने वाले दर्रों की संख्या कम होती जाती है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जो है, सबसे ऊंचा क्षेत्र वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में, माउंट एवरेस्ट ये हमारे नेपाल में स्थित है। ये भारत के अंदर नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गिनी जाती है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपको माउंट एवरेस्ट याद रखना है, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट की स्थिति पूछी जाए तो वो कहां पर है? माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल देश में स्थित है। हिमालय पर्वत है जो हमारे भारत को उत्तर से आने वाली ठंडी शीत हवाओं से बचाता है। इसका सबसे पहला काम क्या है? ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करना है। साथ साथ में ये क्या करता है? जो मानसूनी हवाएं आती है, जो मानसून आता है, उन मानसूनी बादलों को रोककर भारत के पूर्वोत्तर भाग में, मैदानी भागों में, और ये क्या करता है? वर्षा करने में सहायक है। इसी प्रकार हमें हर भारत की स्थलीय आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह उत्तर मैदानी भागों की नदियां और उनका, ये नदियां हमारे लिए कैसे सहायक होती है, किस तरह से जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आज आपको याद करना है सबसे पहले भारत की स्थलाकृतियां या भारत के भौतिक विभागों के नाम याद करने हैं। इसके अतिरिक्त आपको पृथ्वी पर जीवन कौन से मंडल के द्वारा संभव है उसका नाम याद करना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आगे लेंगे, उसमें हम भौतिक विभागों के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।